आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसे करने की तो छोड़िए, सोचने की भी हिम्मत दुनिया के कई ताकतवर देश नहीं कर पाते। दरअसल इजरायली वायुसेना ने सीरिया में मौजूद तुर्की के नियंत्रण वाले 3 एयरबेस पर अटैक किया है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन एयरबेस पर हमला किया है और वहां मौजूद ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया बल्कि उस एयरबेस को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आने वाले लंबे समय तक तुर्की इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और बताया ये गया है कि इन तीनों एयरबेस का कंट्रोल हाल ही में तुर्की को मिला था। यहां तक कि तुर्की की सेना के कई अधिकारियों ने अब से कुछ ही दिन पहले इन तीनों एयरबेस का दौरा भी किया था। ये बात देखने की कोशिश करी थी कि इन एयरबेस को वो कब तक ऑपरेट करना शुरू कर देगा और क्या कमी है जिसे ठीक करके वो इनसे अपने लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन शुरू कर पाए। और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि ये तीनों एयरबेस सीरिया के होम्स और हामा प्रांत में मौजूद थे जो कि इजराइल की सीमा से लगते हुए हैं। ऐसे में अगर तुर्की यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर देता तो तुर्की की जो वायुसेना है वो लगातार इजराइल के दरवाजे पर पहुंच जाती और आने वाले समय में आपको खबर भी देखने को मिलती कि तुर्की की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इजरायली एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश करी। इसीलिए इजराइल इसे अपने लिए खतरा मान रहा था। यहाँ तक कि अब से कुछ महीने पहले जब सीरिया में नई सरकार जो आई है जुलानी की, उसके साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने समझौता किया था और इन समझौतों के तहत ही इन 3 एयरबेस का कंट्रोल जुलानी ने तुर्की की वायुसेना को दिया था। तभी इजराइल ने कह दिया था कि तुर्की का क्या मतलब है, सीरिया के अंदर एयरबेस को एक्वायर करने का इनका कोई संबंध नहीं है। अगर ये यहाँ आते हैं तो इसका मतलब ये अग्रेसिव रुख अपना रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और तुर्की अगर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू करता है तो ये सीधा इजराइल के खिलाफ कार्यवाही मानी जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना ने भी सवाल उठाए थे तुर्की के इन एयरबेस के कंट्रोल पर कि आप करना क्या चाहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि इन एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ाकर आप इजरायली सेना को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन उस समय तुर्की ने कहा था कि हमारे इन तीनों एयरबेस को ऑपरेट करने का मकसद तुर्की के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करना है, बल्कि सीरिया की नई सरकार को सुरक्षा देने का हमारा इरादा है। लेकिन सब जानते हैं कि तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति अर्दगान के सर पर खलीफा बनने का भूत सवार है, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के वो लीडर बनना चाहते हैं। ऐसे में फिलहाल पूरे अरब वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपनी सेना के इस्तेमाल से तुर्की को चैलेंज दे पाए। तुर्की के पास कहीं ना कहीं एक क्षमता है कि वो इजराइल को चुनौती दे सकता है, क्योंकि एक तो वो नाटो का सदस्य है और इजराइल चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर सकता। ये बात तुर्की सोचता है। दूसरा, अगर तुर्की उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करता है तो दुनिया भर के मुसलमानों में ये छवि बनेगी कि इजराइल को चुनौती देने वाला एकमात्र देश तुर्की और उसका राष्ट्रपति एर्दोगन। इसलिए इन 3 हवाई अड्डों को रणनीति के तहत अधिग्रहित किया गया था। लेकिन एक बात जो तुर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन भूल गए वो ये थी कि उनका सामना किसी छोटे मोटे समूह से नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक देश इजराइल से पड़ा है जो अपने दुश्मन को पैदा होते ही मारने की क्षमता रखता है। इसलिए जैसे ही तुर्की ने इन्हें हासिल किया उससे पहले ही इजराइल ने इन तीनों हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि तुर्की आने वाले लंबे समय तक इन्हें संचालित नहीं कर पाएगा। उसने ये भी कह दिया है कि जब भी तुर्की इन्हें ठीक करने की कोशिश करेगा तो वो दोबारा इन पर हमला करेगा। लेकिन इसी के साथ एक बात ये भी तय हो गई है कि आने वाले समय में अब आप तुर्की और इजरायली सेना के बीच सीधा टकराव भी देखेंगे और एक संभावित युद्ध भी हो सकता है इन दोनों देशों के बीच। क्योंकि देखिए, सीरिया के अंदर तुर्की अपनी उपस्थिति बढ़ाने से रुकेगा नहीं। वो इन हवाई अड्डों को हर हाल में संचालित करना चाहता है। जरूरत पड़ी तो वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करेगा इनकी सुरक्षा के लिए। और तुर्की चाहे कितनी भी सुरक्षा कर ले, इजराइल भी हमला करने से पीछे नहीं हटने वाला। तो ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और ये जिद ही इन दोनों देशों के बीच में एक जबरदस्त युद्ध करवा सकती है। और दिलचस्प बात ये होगी कि इन दोनों के बीच में जब टकराव होगा तो नाटो का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि नाटो में तो साफ लिखा है कि नाटो देश पर अगर कोई हमला करता है तो सभी देशों को साथ देना होगा उस नाटो देश का, यानी कि तुर्की का। लेकिन क्या ये नाटो देश तुर्की का साथ दे पाएंगे इजराइल के खिलाफ जाकर? इस बात का जवाब तो समय आने पर ही पता चलेगा। और साथ ही ये बात भी निश्चित है कि इस मुद्दे को लेकर नाटो में आपस में बंटवारा भी होगा। जो भी है, एक दिलचस्प परिदृश्य बन रहा है यूरोप और मध्य एशिया में। जो भी होगा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।